सगळ्यात पहिला मुद्दा आता उरला आपला मुद्द्यांनी येऊया आपण, ठीक है। मुद्दे से आते आगे, फिर बिल्डर के यहाँ पे आते हैं। बट अभी जो पेंडिंग मुद्दा जो है कि हमारे अपात्र सभासद जो थे और जो अभी जिन्होंने अपने जो भी रूम खरीदी वाले थे, जिन्होंने नाम के ऊपर कर ली अभय योजना जो थी, उनका भाड़ा तो अभी तक हमारे सभासदों को नहीं मिला था, ठीक है। हमें जो मिला वो तो मिल गया, हमारे हक का था, परंतु हमारे साथ जो लोग थे, भले ही वो खरीदी बिक्री वाले रहे, अपात्र रहे, वो सारे लोग हमारे साथ थे ये लड़ाई में। जो भी कुछ हो, उनके लिए भी लड़ना हमारा ही काम है, हमारी जिम्मेदारी है। खाली उनका भी उसमें उतना ही सहयोग होना चाहिए, क्योंकि घर उनका भी है, घर सिर्फ हमारा नहीं है या फिर आपका नहीं है। वो सभासदों का भी उतना ही सहयोग चाहिए ताकि वो भाड़ा जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इसके लिए बातें वगैरह हुई। अभी जैसे कमेटी ने भी मैसेज भेजा था कि भाड़ा भर दिया गया है, 1-2 हफ्ते में आएगा, जो भी कुछ है, ठीक है। परंतु जो भी नया बिल्डर आएगा, कुछ भी होगा, ठीक है, परंतु उससे पहली मांग तो यही रहेगी कि जो पिछले 2 साल का भाड़ा राक्षी ने हमें दिया, जो हमें मिला, वो तो हमारे हक का भाड़ा था, क्योंकि 2 साल उसने इधर जो टाइम पास किया, उसके बदले में वो भाड़ा उसको देना ही था। परंतु जो सभासद हमारे साथ थे 2 साल में और जिनको भाड़ा नहीं मिला, तो उनको वो पहले भाड़ा दे दो, बराबर। उसके बाद अभी ये हमारा भाड़ा कब खत्म होगा? जुलाई एंड में खत्म हो जाएगा, अगले महीने में 0, बराबर। अगस्त से नया पासबुक चालू, ठीक है। तो हमारे लिए अगस्त से नया पासबुक होगा, परंतु जो जिन सभासदों को नहीं मिला उनको पिछले 2 साल का भाड़ा और आगे वाला भाड़ा ये आपको देना पड़ेगा। सीधी बात है, चाहे वो अपात्र सभासद हो, चाहे वो खरीदी बिक्री वाला सभासद हो, आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। बाद में जब वो कभी पात्र हो वगैरह वगैरह, वो आगे की बात है। उनके लिए भी सेम, जैसे ये राक्षी ने कहा था कि बाबा मैं पात्र करके दूंगा, हम लोग वही कार्य करेंगे कि बाबा ये नया बिल्डर जो भी हो, उनको भी हम यही कहेंगे कि आपका ये काम है, हमारे जो अपात्र सभासद है उनको पात्र करवा के लेना। मेरे को लगता है और 40-50 अभी भी अपात्र होंगे शायद, क्योंकि हमारे झोपड़े का नंबर बढ़ गया, 729 से 744 हो गया, करीबन 15-16 नंबर और बढ़ गए, ठीक है। और अपात्र सभासद जो थे लास्ट टाइम हमारे पास, वो 660 से नहीं, टोटल कितने 65 होते, 65 ना, हाँ। तो उसमें से कुछ और कम हो चुके रहेंगे, बट फिर भी 50 के ऊपर एक नंबर रहेगा जो हमारे अपात्र सभासद रहेंगे, ठीक है। तो उनको पात्र करने का काम भी बिल्डर का रहेगा, परंतु जो अपात्र सभासद है उनसे ये विनती है कि बिल्डर के भरोसे ना रहिए, ठीक है। घर आपका है, बिल्डर आपको 3-4 साल का भाड़ा दे के बाद में ऐसे भी बोल देगा कि बाबा यही हो गया तुम्हारे घर का कीमत, और अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बम्बई में फिर घर लेना अभी घर क्या, झोपड़ी भी लेना अभी मुश्किल है। 25-30 लाख में सिर्फ झोपड़ा मिल रहा है अभी बम्बई में, ठीक है। और वो झोपड़ी के ऊपर लोन नहीं मिलता, वो हार्ड कैश लगता है, ठीक है। तो वो लेना और खुद के जेब से डालना अभी हमें संभव नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पैर मारिए, ठीक है, बिल्डर के साथ वगैरह। 2 पैसा जेब से जाएगा, जो भाड़ा आएगा उसमें से ही पैसा भरिए, अपना रूम पात्र करवा के लीजिए। जो भी नया बिल्डर आएगा हम सभी साथ होंगे। जो भी नई कमेटी गठन होगी, जो नई कमेटी के पास से जो भी कुछ लेटर वगैरह लगे, वो अगर वो व्यक्ति है वहाँ पे रहता था, हमें पता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ पिछले कई सालों से वहाँ रहती है, जो भी मदद वो नई कमेटी या हमारे सभासदों से लगेगी वो व्यक्ति को मिलेगी, परंतु वो व्यक्ति का भी उतना ही ज़्यादा काम है जितना वो बिल्डर का है, ठीक है। तो वो एक मुद्दा हो गया। उसके बाद कुछ लाएगा था मतलब पात्र एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट हो। तो अभी ये पुराना एग्रीमेंट जो लोगों ने साइन वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट का क्या होगा उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जिन्होंने साइन कर दिया वो तो कर दिया, तो अभी वो वैलिड हम लोग तो नहीं पकड़ेंगे। हम लोग कहेंगे कि सबका होना चाहिए तो एक ही जैसा होना चाहिए। उनके लिए 2 पन्ने और जोड़ देंगे
हमारे लिए अलग से एग्रीमेंट होगा ऐसे तो नहीं तो होगा। राक्षी का था। हाँ। लेकिन जो नया है तुम्हारा एग्रीमेंट बनाओ, उसमें हम लोग बराबर है। चेंज करेंगे। हाँ, उसमें चेंज करेंगे। तो हम लोग यही कहेंगे कि जो भी पुराना एग्रीमेंट बनाया हुआ था, वो कैंसिल हो गया। हाँ, उसको कैंसिल कर दो। जो भी सभासद थे जिन्होंने भी साइन किया था वो सारा कैंसिल कर दो, और नया जो एग्रीमेंट बनेगा जो हमारे कंडीशन पे होगा, क्योंकि नया बिल्डर आया हुआ है, ठीक है, नए बिल्डर आए हैं, नए बिल्डर ने टेक ओवर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि राक्षी बिल्डर है, ठीक है, नए बिल्डर आए तो हमारी जो कंडीशन होगी हम वहाँ पे जो रखेंगे तो वही सब कंडीशन अपने एग्रीमेंट पे भी आएगी, और फिर हम लोग वो एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। फिर एग्रीमेंट की कॉपी, ऐसा नहीं होगा तब कि अब एग्रीमेंट है कमेटी के पास, एग्रीमेंट की कॉपी जो सभासद रहता है उसके पास भी रहती है, तो तब वैसे ही होगा कि एक कॉपी रह गई कमेटी के पास, एक कॉपी गई हमारे पास, ठीक है। ये मुद्दा है। और पुराना एग्रीमेंट पुराना बनाया agreement जो है तो उसको रिटर्न भी तो लेना चाहिए। हाँ, उसको एक बात बोलता नहीं तो देखा उधर पड़ा रहेगा। ऐसे कर एग्रीमेंट बनाया, राक्षी ने बनाया। हाँ। वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया, हमको मान्य नहीं है। वो जबरदस्ती हम पे ठोके लाए, ठोके लाए। तो हमको नहीं मांगता है वो। सही बात, बराबर नहीं सही बात नहीं। और वो एग्रीमेंट हम कल उठ के ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एग्रीमेंट एक तरीके के हमारी परिस्थिति का फायदा उठा के हमसे साइन करवा, बराबर है। कोई खुशी से वहाँ पे जाके किसी ने साइन नहीं किया, मजबूरी में जाके साइन किया होगा। और कल उठ के अगर हम कोर्ट बीट में भी जाते हैं तो कोर्ट भी मान लेगा कि अच्छा यार इन लोगों की मजबूरी थी, उनके ऊपर ये परिस्थिति आई थी, इसलिए ये लोग ने ये किया हुआ है। अगर राक्षी कंपनी स्विगी ने टेक ओवर किया तो हम लोग स्विगी या राक्षी के लेटर हेड पे लिख के ले लेंगे हाँ, कि उनका जो भी एग्रीमेंट है नल एंड वॉइड हो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सही वो बात। उनके लेटर हेड पे डिक्लेरेशन ले लेंगे तो वो लीगल प्रूफ बन जाएगा। हाँ, तो उसको कोई वो चैलेंज नहीं होता। चैलेंज नहीं करेगा, बरोबर है। आणि ॲग्रीमेंट क्योंकि अभी ये जो 75% राक्षी लागतं कंपनी है, अभी कैसे हुआ था शुरुआत में आपको पता रहेगा कि जब मैं बोल रहा था कि ये राक्षी कंपनी एक अलग कंपनी है, यहाँ पे आने के लिए उसने राक्षी ओशानिक LLP ये नाम से नई कंपनी खड़ी की 1 साल पहले। यहाँ पे आने से 1 साल पहले 2023 में नहीं, हाँ 21 मध्ये 2022 में उसमें नई कंपनी बनाई, और 2023 में वो यहाँ पे आ गया वो कंपनी लेके। उसकी दूसरी कंपनी है वो अंधेरी में बिल्डिंग बना रही है, कितने सालों से मुझे भी मालूम है। हाँ, अभी भी बनी रही है, बिल्डिंग बन के खड़ी है, अंदर का काम भी हो गया है, परंतु वो झोपड़ी वालों को अभी तक घर मिला नहीं है। अभी 2 साल हो गया। मैं 2 साल पहले वहाँ पे बिल्डिंग में रूम देखने गया था, मैंने ग्रुप में वीडियो भी भेजा था कि हाँ ये देखो फ्लैट का वीडियो था, वो मैंने भेजा हुआ था। पूरा काम होने के बावजूद भी वो झोपड़ी धारक है, उनको आज भी घर नहीं मिला, ठीक है। तो ये कितने लायक बिल्डर थे, और ये ये नालायक कमेटी ने कितना लायक बिल्डर लाया, ठीक है। वो उसी वक्त में बता रहा था, क्योंकि बात ये है कि जब तक हम पूरी उसकी सहानिशा नहीं करते कि ये बिल्डर कैसा है, तब तक हम सभी लोग कह रहे थे, संजय दादा भी उस वक्त था कि और 3-4 बिल्डर के पास चलो, और 3-4 बिल्डर के पास चलो, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। उन्होंने तब सुना नहीं, ठीक है। और अभी ये जो बिल्डर आए वो ऐसे कह रहे हैं कि वो वो ऑफिशियली कागज़ के ऊपर राक्षी कंपनी जो नई बनाई हुई जो यहाँ पे आई है, क्योंकि अभी LOI वगैरह उनके नाम से पास हुए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वो कंपनी खरीद रहे हैं, ठीक है। वो कंपनी खरीद लेंगे, मतलब उसके जितने भी पैसा लेना देना जो भी कुछ रहेगा वो सब स्विगी कंपनी के पास आ जाएगा, ठीक है। चालू कर राक्षी कंपनी जो है वो अभी स्विगी जो नए बिल्डर है वो खरीद के लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो खरीदेंगे तो राक्षी कंपनी का जितना भी लेना देना जो भी है, इसका मतलब वो उन्होंने पूरा का पूरा अपने ऊपर ले लिया। कोई कंपनी खरीदता है तो उसका पूरा मालिकी रहता है, वो सारा नई कंपनी ले लेती है, मालिकी रहे किसी का लेना देना रहे। दूसरी बात कि अभी ये नया बिल्डर आया, ठीक है, नया पार्टनर आया, ऐसा कह सकते हैं हम, तो इसकी जानकारी या फिर जो भी कुछ हो हमें अभी मिली, ठीक है। ये बातें चल रही थी बहुत पहले से, ठीक है, और ये मीटिंग वगैरह जो भी कुछ हुई, ठीक है। तो ये कमेटी वैसे भी
है नहीं ये अभी मुद्दे पे, क्योंकि ये कमेटी का कार्यकाल तो हो चुका है ही खत्म। कमिटी जाऊन बसते ना त्यांच्याबरोबर. तो फिर भी ये कमेटी जाके क्यों वहाँ पे बैठी थी? आम्ही ठीक तेच है ना. ना, कार्यकाल तो तुम्हारा खत्म हो गया है। तुम ऑफिशियली तुम लोग ये हमारे 729 सभासदों के अभी कोई भी रहे नहीं हो, तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो फिर भी कैसे वहाँ पे जाके बिल्डर के साथ जाके बैठ के आप मीटिंग कर सकते हो। और मीटिंग जब होती है तो ये 4 लोग की चुआ कमेटी जो है सिर्फ वही लोग जाके क्यों मीटिंग करते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि बाबा 4 सभासद और लेके जाए ताकि बाकी लोग को भी मालूम पड़े, 4 महिलाएं और लेके जाए ताकि उनको भी मालूम पड़े। बस ये खाली 4 लोग जो आगे आगे करते हैं, जो खुद के कमेटी मेंबर को भी नहीं पूछते। जो 18 लोग बचे हुए हैं उनमें से भी 4 ही लोग आगे जाते हैं और बाकी के कमेटी मेंबर को घर पे ही रखते हैं। फोन करके बोलते हैं कल मीटिंग में जाना है और दूसरे दिन मीटिंग जाना होता है तब खुद ही निकल जाते हैं, बोलते हैं आप मत आओ। ऐसे कई किस्से हैं जो हमें पता है, ठीक है। उनके यही कारनामे, खाली उधर जाके बैठना, बिल्डर के पास जाके बैठना और उनके सामने खाली पाकिट की बात करना। इसके अलावा ये कमेटी को कुछ आता नहीं है। लोगों को कुछ मिल रहा है, लोगों को क्या मिल रहा है कुछ पता नहीं है। अभी ये मुद्दा इन्होंने डाला था कल रात में कृष्ण कुमार जी ने अच्छा हुआ मैसेज डाला, इतने दिन के बाद सोए हुए थे, हाँ मैसेज डाला, परंतु हमारे लोग भी उतने ही अच्छे तरीके से उन्हें जवाब दिया है। मस्का मार रहा था कि हम 39 मंजिल, अभी नया बिल्डर आएगा तो ये बिल्डिंग भी तोड़ेगा, ये जो 3 मंजिले की बिल्डिंग है वो तोड़ेगा, 39 मंजिला भी नहीं बनेगा, पीटीसी का बिल्डिंग भी नहीं बनेगा। और हम लोग सभासदों के लिए अपात्र लोगों का भाड़ा दिया जाएगा, अपात्र लोगों का भाड़ा दिया जाएगा। ये में हमारे सर के ऊपर ठीकरा फोड़ता है और नहीं एक बनेगा। और सितंबर में आप सबको मालूम है कि ये अध्यक्ष जो है वो चिल्ला कर माइक पे, उनको खाली माइक ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिधर भी जाओ खाली माइक हाथ में चाहिए। वो बिल्डर के हाथ से माइक खींच कर सभासदों को चिल्ला कर बोल रहे थे हाँ या ना। एग्रीमेंट नहीं तो भाड़ा नहीं। हाँ एग्रीमेंट नहीं, भाड़ा नहीं। तुम लोग खाली इतना बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने क्या पूछा, आप खाली हाँ येस और नो, बस इतना ही बोलने आता है। उनसे पूछा आपको चलने वाला है क्या, तो उनको तो चलने वाला था, 39 मंजिला चलने वाला था, पीटीसी भी चलने वाला था, सब चलने वाला था। खड़ी पार्किंग होने वाली थी, जो पार्किंग में हम लोग कभी गाड़ी भी खरीद के वहाँ पे खड़ी नहीं करने वाले थे। खड़ी मंजिले की 40 मंजिले की पार्किंग बनाने वाले थे। तो ये सब मुद्दे उन्हें तब मान्य थे और हम हमारे ऊपर जबरदस्ती वो लोग थोप रहे थे कि आप सभी मान्य करें। तब हमारे सभासदों ने एकजुट होकर वो पूरे मीटिंग में ना कहा, ये भी सबसे अच्छी बात है। तब वो सही बात, ताली बजाने, क्योंकि तब हमारी एकता दिखने में आई कि बाबा तुम लोग कुछ भी हमारे ऊपर डालोगे तो हम मानेंगे नहीं। जब तक हमारे सभासदों का फायदा होता नहीं तब तक हम पीछे हटेंगे, हम पीछे ही नहीं हटेंगे। हम आगे विरोध करते रहेंगे। बाहर के लोग आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, 2-4 रोड कटिंग वाले 10 घर इधर से आ गए, उधर से आ गए, कैसे लोग रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे ऊपर ही आगे जाके मनमानी करेंगे। तो ये तो होने ही वाला था अगर बाहर के लोग आते थे। और वो हमें अलग से बिल्डिंग बांध के देने के लिए भी तैयार नहीं था। 2 बिल्डिंग बांधने वाला था राक्षी बिल्डर, एक यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग, बाद में वहाँ पे एक बिल्डिंग। आधे लोग हमारे यहाँ पे, आधे लोग वहाँ पे, और हमारे साथ आधे लोग वो बाहर वाले। हमने कहा कि बाबा अगर तू बांधना चाहता है तो सिर्फ हमारी एक बिल्डिंग हमें बांध के दे दे, बाद में तेरे को 100 माले की बांधना है तो बांध, या 200 माले की बांधना है बांध, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। हमारे सारे सभासदों को एक साइड में बिल्डिंग दे दे ताकि हम हमारी सोसाइटी संभाल सके। तो वो भी उसने कह दिया कि नहीं, ये भी नहीं होएगा, करना है तो वो पीटीसी वाले और तुम्हारा एक बिल्डिंग होगी, वो एक बिल्डिंग। तो हमने कहा तो आया ही क्यों है? अगर सारे मुद्दे सिर्फ तेरे ही मान्य करने हैं तो तू क्यों ही आया है? पार्किंग नहीं दे सकता तू, हमें हमारे लायक बिल्डिंग नहीं दे सकता तू, 40 मंजिले की बिल्डिंग दे देगा, खड़ी झोपड़पट्टी खड़ा कर देगा,
बाद में मेंटेनन्स शेखर, जमेगा नाही. हा सगळं झालं ते जनरली खेळ झाला. आपण पहिल्या तेच बोलतोय. आता मेन मुद्द्यावर ये. हो ह्या लोकांनी 6 तारखेला अग्रीमेंट केली. कोणाला बोलवला? मेच्या 6 तारखेला. आणि कोणाचं नाव कोणी घेऊ नका. परवाच्या त्या मिटिंगला असाल तर कोणी कोणाचं नाव घेऊ नका. मेहरबानी सांगतो तुम्हाला. परवाच्या मिटिंगमध्ये असं ठरलं, अमुक माणसाला बोलवला, त्याला तिथे बसवलं आणि तोच माणूस आम्हाला सांगतोय ज्याला अपात्र आहे त्यालाही भाड्या मिळणार, जे पात्र आहे त्यांनाही मिळणार, जे मिसिंग आहे त्यांनाही मिळणार. बोलवलं कोणाला? पण आम्ही कोण आहे? आमच्यातलं कोणातरी बोलवायला पाहिजे ना. म्हणजे तुम्ही मुलं आहेत त्यांच्यातलं कोणातरी बोलवायला पाहिजे. बरोबर बरोबर. आणि परत सांगता मंगळवारपासून तुम्हाला भाडे मिळणार आहे. ते पूर्वीपासून चालू आहे. ते जाऊन दे. बरं. या मूळ मुद्द्यावर बोलतो आता. हो हो हो. नाही त्याच्यावर येतो त्याच्यावर येतो. फोन सायलेंट कर. चालेल हाँ ठीक है. हाँ आता सोगम जी ने भी अच्छा मुद्दा जो उठाया कि बाबा हाँ एग्रीमेंट जाके किया हुआ, सबको कहा गया कि भाड़ा आएगा. मतलब हमें भी वहाँ पे लेके जाना उतना ही अनिवार्य था. आपल्याला पण नेलं पाहिजे होतं. हमें भी लेके जाना उतना ही अनिवार्य था. अभी उनकी वो नियत ही नहीं है. इतने सालों में हमें तो पता है लेके जाना था, वो हमको भी मालूम है. किसको भी पूछेंगे तो वही कहेगा, परंतु वो नियत ही नहीं है. नियत रहती तो बहुत पहले से ही अब तक ये बिल्डिंग खड़ी हो चुकी होती अगर नियत होती तो. ठीक है, नहीं है इसलिए वो आधी अधूरी बिल्डिंग है. और हम यहाँ पे हर संडे हमारा वक्त निकाल कर यहाँ पे आते हैं साथ में और सलाह मसलत करते हैं. ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, इलेक्शन वाला मुद्दा. ठीक है, अभी 6 महीना हो गया है उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया. दिसंबर 2024 में ही उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था. ठीक है, वहाँ से आज तक के डेट में 6 महीना हो गया है. हम लोग लड़ रहे थे. आप सभी को मालूम है कि बाबा ये कमेटी को लेटर भेजा जाए. SRA ने वो लेटर इनको भी भेजा कि अगर आप आपका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है तो ये जो ऑफिस है, ठीक है, उसकी चाबी वगैरह जो भी है, जो नई अधिकारी है देवयानी दळवी मैडम, तो उनको दी जाए. और वो इलेक्शन की लिस्ट जो है, ठीक है, तो वो इलेक्शन की लिस्ट उन्हें SRA में सबमिट करनी है. इलेक्शन के लिए हमारे जितने सभासद हैं, पात्र सभासद, उनकी लिस्ट बनाकर वो मैडम को SRA ऑफिस में देना था. तो वो काम अभी भी देवयानी दळवी मैडम से पेंडिंग है. ठीक है, अगर वो मैडम से पेंडिंग है तो अभी 1-2 महीना हमसे ज़्यादा फॉलोअप हुआ नहीं, परंतु अभी बात ख़त्म हो गई. बहुत टाइम हो गया. 3 महीना हो 3 महीने हो गए. हाँ 3 महीने हो गए. 13 फेज में अपॉइंट हुआ. हाँ, और उनको कहा गया था कि 7 एक दिन, महीने, कितनी? 7 दिवस. हाँ, उनको कहा गया, वो मैडम को कहा गया था कि 7 दिन में लिस्ट देना है. ठीक है, आज 3 महीना हो गया. तो कोई भी हो, कौन सी भी मैडम हो, हमें नहीं फर्क पड़ता. यहाँ पे कमेटी का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए. अभी आएगा BMC के इलेक्शन का टाइम. एक बार वो इलेक्शन का टाइम आ गया तो हमारा इलेक्शन होने से रहा. ठीक है, वो इलेक्शन से पहले हमें फिर से अभी SRA के ऊपर दबाव करना है. और वो मैडम को भी कहना है कि इतना लेट क्यों हुआ. खाली 7 दिन आपको दिया था, चलो 7 नहीं 15 ले लो. 15 नहीं 1 महीना हो गया. आपको लिस्ट तो देना चाहिए था, पर वो 1 का 3 महीना हो गया. तो इतना डिले क्यों हो रहा है? हमसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वैसे बताओ. जो भी मदद चाहिए हम युवा के पास आओ. वैसे भी युवाओं का नंबर है उनके पास, हमारे पास आओ. जो कुछ भी सभासद है, बाबा इसका हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, ये पात्र है अपात्र है, जो भी है, इसका नंबर नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट कम है, जो भी कुछ है, तो हम वो सभासद के पास पहुंच के जो भी उसकी जानकारी है वो मैडम को दे देंगे, ताकि वो लिस्ट जल्द से जल्द पूरा हो. वो एक हुआ नहीं है, तो हम देवयानी दळवी मैडम से भी फॉलो अप करेंगे. लेटर हाँ, डालने वाले. सोमवारी कल वो बताने वाली है कल कि वो बताने कल वो लिस्ट सबमिट करने वाली है. ऐसा मिला है. अगर नहीं मिला तो हम मंडे को या ट्यूसडे को लेटर डालेंगे. तो कल, हाँ बरोबर, कल वो लिस्ट सबमिट करने वाली ऐसा सुनने में आया है. तो कल का हम लोग इंतजार करेंगे. कल नहीं हुआ तर मग तो मंगलवार को हम लोग लेटर डालेंगे. रेडी आहे ना. ठीक है, हमारे लेटर रेडी है. मंगलवार को हम लेटर डाल देंगे. पहिला फोन करा, हाँ नंतर लेटर टाका. नहीं पहले पूछेंगे नाही, डालने ते वाले. परागला विचारलं. पराग बोलला मंडेला 1 दिवस थांबूया. नाही तिने सांगितलं होतं त्याची बोललेला आहे. त्या दिवशी काहीतरी बोलले. तो आम्ही फोनवर मेसेज टाकला होता. मेसेज टाकल्यानंतर फोन आला तिचा थोड्या वेळाने. त्याच्यावर सोमवारी करतो म्हणून. ठीक. नहीं, अगर नहीं ते किया, अभी नहीं तो ट्यूसडे को डाल. नहीं किया तो हम लोग मंगलवार को लेटर डाल देंगे कि यहाँ पे
7 दिन का 3 महीना हो गया है, परंतु यहाँ पे लिस्ट आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो लिस्ट जाएगी। लिस्ट के बाद हमारे इलेक्शन का टाइम आएगा, 1-2 महीना जो भी है, इलेक्शन की डेट फिक्स होगी, चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे, वो आगे वाली बात है, बट उसके लिए बहुत वक्त लगेगा। ये करते करते अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। इसके लिए अगर आज से चालू किया तो इलेक्शन का डेट, तो इसलिए हम लोग कोई भी मैडम रहे, कोई भी रहे, वो बावनकुळे मैडम रहे या दलवी मैडम रहे या फिर वो SRA के CEO, अगर हमारा काम नहीं होता तो हम लोग लेटर डालेंगे। 2 साल हमने इतने लेटर भेजे हुए कि वही परेशान थे, बरोबर है। हर हफ्ते कोई ना कोई यहाँ पे हम लोग नहीं है तो हमारी महिलाएं जाती थी, हर वक्त वो लोग लेटर लेके जाती थी, वहाँ पे फॉलोअप के लिए बैठते थे, जवाब नहीं दिया, आज नहीं दिया, कल जाना, कल नहीं दिया, परसों जाना। त्रिमूर्ति एकदम हिट लिस्ट पे था, गेट पे ही पूछ लेते थे, त्रिमूर्ति आ गया तो अंदर फोन चले जाते थे, अरे त्रिमूर्ति वाले आ गए। ऐसे ही होना चाहिए, जब तक उनके सर पे नहीं बैठेंगे हमारा काम होगा ही नहीं। तो फिर वो तो यही मुद्दा था कि इलेक्शन का जो भी कुछ काम है, ठीक है, तो वो अभी फिर से जोरों से चालू करेंगे, फॉलोअप लेना चालू करेंगे और ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। क्योंकि ये जब तक ये कमेटी का गठन नहीं होगा, आगे ये बिल्डर के साथ क्या डील होती है, क्या एग्रीमेंट बनता है, वो सारी चीज़ें पूरे हवा में रहेंगी, ठीक है। बिल्डर चाहता है तो वो पहले कमेटी इलेक्शन कराए। हाँ सही बात है, उसको काम करने का है तो कमेटी नया बनाओ, चलो। सही बात है, ठीक है। कमेटी अभी बोलेगी 2 साल का भाड़ा दिया, अभी अपत्र लोगों को दे रहे, नया बिल्डर ला रहे 39 फ्लोर, लेकिन आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि हमारा 3 साल इनकी वजह से फुकट गया है। ये जो इनकैपेबल बिल्डर है उसको लाके उन्होंने हमारा 3 साल फुकट गए। सही बात है। कमेटी ने, हाँ। तो इतना याद अभी ये जो बिल्डर आया हुआ है ना, पूछने का कि अगर उसके पास पैसा नहीं था, काम करने की ताकत नहीं थी, तो राक्षी बिल्डर लाया ही क्यों? सही बात नहीं। वो कृष्ण कुमल बड़े ताव से कह रहे थे करेगा तो राक्षी ही करेगा वरना कोई नहीं करेगा, तो राक्षी का तो जेब खाली हो गया। वो कसम, लड़की की कसम ली थी वो भी झूठी हो गई, ठीक है। चोरों के सामने चोर ने कसम लिया तो वो चल जाता है, वो पिट्टूस हो जाता है। और लोखंडे साहब ने राक्षी को निकालने को भी कहा था, हाँ, लेकिन उनके पाले हुए चूहे उन्होंने उनको रखा था। हाँ, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया था कि अरे ये काम नहीं कर रहा है तो निकाल दो। तो ये पाले हुए वो दिन से हमारे सामने आना बंद हो चुके थे। जो वक्त कहा था, जो वक्त वो SRA के CEO सर ने कहा था कि ये बिल्डर को निकाल दो, ये अपॉइंट नहीं हुआ है ना, अभी तक आया नहीं है ना, एक काम करो इसको निकाल दो। हम कमेटी वालों को कितना कह रहे थे, लेटर पे लिख के दो। कमेटी का एक लेटर अगर जाता था तो ये बिल्डर तब का तब निकल जाता था, पर ये फिर लोगों के सामने आना ही बंद, ऑफिस बंद। कभी कभार एक सोमवार से शुक्रवार में शाम में कभी 2 घंटा चालू कर दिया ऑफिस और बैठ गए हीरो जैसे, बस उतना ही आता है। अकल में सिर्फ कांदा बटाटा भरा हुआ है उनके, और कुछ नहीं। 3 महीने का भाड़ा दे के दिशा बोल करते 3 महीने का भाड़ा। शेखर, हाँ, दुसरा प्रश्न असा आहे, आपली मीटिंग कमिटी यायच्या अगोदर त्या दिवशी विषय सांगतो तुला, तू नव्हता बरोबर ना, त्याने काय प्रश्न मांडलेला आहे की तुम्ही यायच्या अगोदर जर त्यांनी नारळ फोडला त्या लोकांना घेऊन तर तुम्ही काय करणार? हो, हे पण झालंय. नाव कोणाचं घेऊ नका, नाव कोणाचं घ्यायचं? नाव जर घ्यायचं त्या नाही, लोकांनी गप्प थांबा जरा. असा प्रश्न केलेला आहे, हाँ, तर ह्या लोकांवर नारळ फोडला तर तुम्ही काय करणार? बरोबर आहे. ठीक आहे, बघा कोणाबरोबर पण नारळ फोडू द्या, बरोबर आहे. तो नवीन जो कोण येणार त्याने कोणाबरोबर पण नारळ फोडू द्या, त्याला नंतर भाजी आमच्या बरोबरच बनवायची, ठीक आहे. त्याला मसाला, तेल, मीठ जे काय टाकायचं आहे ना ते आमच्या सोबत उभं राहूनच टाकायचं. आणि नवीनला कोणी आणला सुरुवातीला ते सगळ्यांना माहिती आहे. आणि नवीन बिल्डर, मी तुम्हाला काल ग्रुपमध्ये एक फोटो पाठवला. 2024 22 अप्रैल 2024 को हम वो बिल्डर के पास गए थे. 22 अप्रैल 2024 याच माणसाकडे यही जो आया है ना आज बिल्डर सुगी, उसके पास हम लोग 1 साल पहले गए थे. 1 साल पहले ही वो बोला था हमें कि ठीक है मैं करूंगा काम आपके यहाँ. फिर भाड़ा भी ज्यादा दे रहा था, हाँ, भाड़ा भी ज्यादा दे रहा था, बड़ा बिल्डर.
खाली उसका इतना ही कंडीशन था कि ये कमिटी यहाँ से हटा। मग याच्यासाठी हीच कमिटी कशी जाऊ? याच्यासाठी एक प्रश्न करा पहिला, तुमच्याकडून आम्हाला काहीच नको. सांगितलंय आम्ही कमिटी आले, आम्ही तुमच्याकडे काहीच काहीच नको. लेटर ते सांगितलंय तिकडे आम्ही गेलो ना त्यावेळी सांगितलंय त्याला. हो. असं एक लिहून द्या, फक्त आमचं भाडं आणि बिल्डिंग पर जायपर्यंत जबाबदारी. बरोबर, एवढंच बस. एवढं. देखो जो भी है हमारे मुद्दे, वो नए बिल्डर को भी पता है. जब हम वहाँ पे बैठे थे तो हमने सीधे तरीके से कहा था कि अब तक ये कमेटी जो काम कर रही थी वो ऐसे काम कर रही थी, और अभी हम लोग युवा लोगों ने ये काम हाथ में लिया. हम तो कमेटी पे आ नहीं सकते, परंतु जो भी कमेटी होगी, ठीक है, वो कमेटी इस तरीके से काम करेगी कि सिर्फ लोगों के लिए काम करेगी, ना कि पैसे के लिए और अपने घर के लिए. नहीं आपको तकलीफ होगी, अगर पूरे तरीके से अच्छे तरीके से अगर हमारा घर मिलता है तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी. अगर कानून के हिसाब से अच्छा क्वालिटी का काम अगर होता है, हमें टाइम पे भाड़ा मिलता है, तो हमारे तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी. कंप्लेंट करेंगे तो ये लोग, क्योंकि उनके गिरेबान में वही है. इतने सालों से यही किया है कि कोई अच्छा काम करने आया तो सिर्फ कंप्लेंट डालते बैठो और कुछ मत करो. हमने बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट डाली भी नहीं थी, एक भी लेटर नहीं डाला था. नहीं डाला है, अभी तक डाला ही नहीं हाँ, है. और अभी तक भी नहीं डाला है. खाली हम लोग ने उसके ऊपर साइन लिया था डालने के लिए, अभी तक डाला नहीं है. हमने जो भी लेटर डाले ये कमेटी के खिलाफ डाले कि ये नालायक कमेटी जो है वो हमारे यहाँ पे काम नहीं करती. इतना हो गया है फिर भी काम नहीं करती. बिल्डर ने भाड़ा भरा है तो एसआरए के ऊपर हम लोग ने कंप्लेंट किया कि आप क्यों नहीं भाड़ा हमें दे रहे. हमने बिल्डर के खिलाफ अभी नहीं किया, भले ही वो बिल्डर कितना भी नाकामयाब रहे, उसके पास पैसा रहे ना रहे, हमें लगा इधर से तो लाएगा, इधर से तो भीख मांग के आएगा पैसा, पर कोई देने के लिए तैयार नहीं. जो था लगता है पार्टनर वो भी भाग गया, जिसके साथ बनने वाला था, उसका जुड़ने वाला था रिश्ता, वो रिश्ता भी टूट गया. तो फिर से हमारे घूमने लगा प्रोजेक्ट लेके बाहर मार्केट में, और यहाँ पे आके रुक गया कि अच्छा हाँ ये सुगी वाला करके है, जिसके बाद हम लोग 1 साल पहले ही जाके आए. दुसरं एक सांगतो तुला, भले कोणी कोण येऊ दे, पहिली या माणसावर जदल मुठी सगळ्यांची लावायची. तू बरोबर काही आश्वासन द्या आम्हाला, बरोबर. आश्वासन नको आहे, जदल मीटिंग पे लावायच्या आणि ठप मारू द्या आम्हाला या लोकांना. नहीं बरोबर. और अभी जनरल मीटिंग सीधे है कि जो भी नए विकासक रहेंगे अभी उनके हिसाब से वो प्लान बनाएंगे, ठीक है. वो पूरा यहाँ पे सर्वे वगैरह जो भी है करेंगे, उनके हिसाब से प्लान बनाएंगे अभी, और वो जनरल मीटिंग में आके हमें सब बताएंगे. हाँ. ठीक है. उसके सिवा तो हम आगे जाएंगे नहीं. नाही. हम लोग 4 जन जाएंगे और फिर वहाँ पे बैठेंगे, बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, और पीछे 40 लोग को मालूम ही नहीं कि हम लोग क्या बोल के आए. ठीक है. ये नहीं होगा. अभी नया बिल्डर आया है, उनके हिसाब से जो भी प्लान रहेगा वो प्लान सारे सभासदों के सामने आएगा. सबको अगर मंजूर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. यही मुद्दा रहा, भाड़े का भी मुद्दा रहा. हम प्रयास करेंगे कि अभी जो यहाँ पे भाड़ा चालू है, हाँ, आता नवीन. हाँ, ये टाइम पे जो गोरेगांव में भाड़ा चालू है वो भाड़ा मांगना, ठीक है. क्योंकि 2 साल पहले इन्होंने हमें बहला फुसला कर कोई नहीं आएगा करके, कैसे तो आया है ये बिल्डर, इतना 250 करोड़ का लोन है, ये है वो है, NCLT है, अब सब गायब. अब कुछ नहीं है हमारे सर पे. NCLT का नाम भी सुना है क्या तुमने पिछले 2 साल में? जब से हम लोग ने पेपर एक निकालना चालू किया, वकील के पास बैठना चालू किया, बिल्डर लोग के पास बैठना चालू किया, बिल्डर लोग खुद हमें बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ पे NCLT का मैटर है, हम लोग नहीं आएंगे. फिर हम लोग उनको बोलते थे कि बाबा NCLT का मैटर हो तो अब भी ना बोल दो, तो आपके वकील को आप पेपर भेज दो, NCLT का मैटर होगा तो हम लोग अभी से अभी निकल जाएंगे आपके ऑफिस से. बाद में बिल्डर फोन करके बोलते थे अरे हाँ आपके यहाँ पे NCLT का ऐसा कोई मैटर नहीं है, हम तैयार हैं. ये कमेटी ने पूरे बिल्डर के लाइन में ऐसे फैला के रखा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा लोन है, यहाँ पे आएंगे तो कुछ नहीं होएगा. इसको आने ही नहीं देता, इसको आने ही नहीं मिलता था, और वो सारा लोन अभी गायब हो गया. तो वो हिसाब से हम लोग भाड़ा लेंगे कि जो अभी करंट में चालू है अपनी गोरेगांव में, तभी 14,000 में रेडी कर दिया हम लोग को, और हम बेचारे हाँ भी बोल दिए. हाँ, कमेटी ने किया. हम लोग बोल रहे थे, हम लोग उसके पास 18,000 मांग रहे थे, 20,000 मांग रहे थे, वो 12,000 ही दे रहा था.
तो हम लोग बोला नहीं बाबा तू 14,000 दे, और हम लोग फिर 14,000 आपके सामने लेके आए हैं। लोगों का भला किया। लोगों का भला, हम लोग 14,000 हुआ तो हम लोग बोले हाँ ठीक है 14,000 लेके हम लोगों के सामने जा सकते हैं। कौन से लोगों को पूछा 14,000 आपको चलेगा कि नहीं? किसको पूछा? किसको भी नहीं पूछा। अभी गोरेगांव में कोई भी बिल्डिंग, नॉर्मल बिल्डिंग में अगर हम लोग जाते हैं 17, 18, 19, 20,000 रुपया भाड़ा हो गया। 20,000 भाड़ा 20,000। और जब से मालूम पड़ा है भीमनगर वालों को भाड़ा बढ़ गया है तो और ही बढ़ा दिया है लोगों ने। ठीक है, उनको लगता है कि ये बंगला बांध देंगे। पानी बह रहा है भीमनगर वालों को। हाँ, पानी बह रहा है, नोट का पानी बह रहा है सबको, पूरे गोरेगांव को ऐसे ही लगता है बिल्डर बहुत पैसा दे रहा है इनको, जेब से ही फिर भी भाड़ा भरना पड़ रहा है लोगों को। 5 साल नहीं दिया उसका नहीं ख्याल है किसको। सही बात। तो जो नया आएगा आता ॲग्रीमेंट करायची तेव्हा किती 2 वर्षाचंच भाडं दिलं पाहिजे ना त्याने काय द्यायला 2 वर्ष पहिला तर विषय संपला, तो देऊन गेला म्हणजे विषय संपला. बरोबर आहे. नवीन 2 वर्षाचं भाडं. आता जर त्यांनी असं पकडलं की राक्षी जो विकासक आहे त्याचीच आम्ही कंपनी घेतली आहे तर तर त्याच्या 1 अंडर वर्षाचं. 2 वर्षाचं भाडं गेलेलं आहे 1 वर्षाचं देणार तो. तर मग 1 वर्षाचं मिळणार. आता येणार. येणाऱ्या याच्यात 1 वर्षाचं मिळणार हा. कायद्याने. ठीक आहे, पोस्ट डेटेड चेक. तो पण कितीचा येणार ते आपल्याला बघायला लागेल. अर्ध्या आता आले त्याच्या अर्धे. हा, आता आले त्याच्या अर्धे. बरोबर आहे, एवढं येणार. एक मिनिट आता आल्याचे अर्धे म्हणजे त्याने 1 वर्षाचं ना. 1 वर्षाचं. असं असं ठीक. हा, तसे अर्धे 336 अर्धे तसे. कळलं कळलं. भाड्यामध्ये काय तर तेवढं तर करावं लागेल. नाही ते करावे नाही, लागेल. आता सध्या नाही होणार कारण ते राशी कंपनी टेक ओव्हर केली. तुमचा LOI आलाय, जर नवीन जेव्हा चालू होईल 3 वर्षाचं कम्प्लीट होईल त्यानंतर टेक ओवर किया एक और क्या? टेक ओव्हर किया. कंपनी जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म नहीं टेक ओवर किया उसने. ये भी है नहीं टेक ओवर किया. क्योंकि वो बिल्डर का ऐसा काम है कि तू मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ के है, हम दोनों करते हैं. वो बोला वो काम मुझे नहीं आता, मुझे खाली आगे रहना आता है. मेरे साथ वाला है तो मेरे पीछे रहे पर मुझे आगे रह के काम करना है. ऐसा बिल्डर. नहीं, भाड़ा तो देना चाहिए, भाड़ा तो ज्यादा मिलना चाहिए. और वो हम लोग बोलेंगे ट्यूजडे से अकाउंट में ट्रांसफर होगा बोल के उसने मैसेज किया है. कौन सा ट्यूसडे? फिर ज्यादा का मांग करने की क्या होता है वो दे देंगे. कौन सा ट्यूसडे? पहले हम लोग सोच रहे थे कि हाँ कौन सा पर? कौन सा मंगलवार वो नहीं मालूम. देखते हैं. मंगलवार हर हफ्ते आता है, हर महीने आता है. इसको भी आएगा मैसेज डालना अपत्र वाले को आएगा. 4 मंगलवार आता है हर महीने. हाँ ठीक है, तो अब वो भी मुद्दा हम अच्छा हुआ बोलेंगे. टेक ओवर कर लिया. हाँ नहीं, ये वो अच्छा हुआ जेवी. वो अच्छा है मतलब. हाँ, वो पूरा का पूरा बेच के उसको चला नहीं गया. करेगा तो फिर बहुत तकलीफ आएगा. बिल्डर भी तकलीफ. ॲग्रीमेंट करून त्याने सगळे पेपर आपल्याकडे घेतले 6 वो तारखेला. एग्रीमेंट भी लिया रहेगा उसने जितना एग्रीमेंट किया रहेगा ना पुराने लोगों ने पुराने तो एग्रीमेंट भी उसने लिया रहेगा. क्लियर है पूरा. ठीक है, तो वो भाड़े का जो मुद्दा है वो भी हम लोग बोलेंगे. बिल्डर जो भी होगा कि अगर लोगों को अभी परवड़ता नहीं है तो आप भाड़ा जो भी कुछ है वो बढ़ा के आपको देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अभी आपने लिया है तो इसका मतलब आप करने के लिए ही यहाँ पे आए हो. और बिल्डर बड़ा है ना नहीं कह सकते, काफ़ी बड़े काफी प्रोजेक्ट नामचीन builder. हाँ, काफ़ी बड़ा साउथ बिल्डर मुंबई है. नहीं करता है कोई. हाँ, Only only South South. दादर के दादर- आगे ही, हाँ, दादर दादर के और आगे. दादर के आगे ही जितने भी बिल्डिंग बनाते हैं वो मतलब उनका काम है. बड़ी बिल्डिंग है. लग्जरी अपार्टमेंट करता है. बरोबर. बिल्डर का नाम क्या है? सुगी क्योंकि तो बिल्डर मालिक का नाम देशमुख निशांत देशमुख है. ठीक है, तो उनके पॉलिटिकल कनेक्ट वगैरह भी अच्छे हैं थोड़े बहुत. अभी वो बताऊंगा नहीं, परंतु है अच्छे. और पैसे वाला बिल्डर है, इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डर है मतलब. स्ट्रॉन्ग बिल्डर है. था इन शॉर्ट 1-1.5 साल पहले ही हम जब गए थे उनके ऑफिस में तो पूरा 1 मंजिला उनका है ऑफिस. ऐसे नहीं कि एक खोली में बिठा दिया है हमको. समझ रहे हो? किसका ऑफिस एक खोली कितना है आपने देखा है? राक्षी वाले से तो अच्छा था किसी का ना. हाँ? देशमुख का ऑफिस राक्षी वाले से तो छोटा ही रहा होगा. हाँ, छोटा, बहुत छोटा. पेड़ लगने की जगह नहीं है. जो राक्षी के साथ में क्या बोलते बुद्धू बना के सब सभासद से काम कराया है वो हमारे सामने बैठ के हाँ, हाँ. अभी नया बनेगी कल अभी. जो कुछ नया बनाना नया- है, जो कुछ है नया बनाना है. इसने टेक ओवर नया किया है. एग्रीमेंट करो, नई बात करो. नई बात. हाँ, हम तो ऑपोजिट नहीं जाएंगे आपके काम के खिलाफ, नहीं, मगर जो हो रहा है हमारा
700 सभासद का विचार से ही जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का कोई मतलब होगी कमेटी सहमति। निर्णय नहीं लेगा। सही बात। अभी एक ही करना पड़ेगा, नया बिल्डर आए वैसे नई कमेटी लाओ तो कोई बोले तो सही बात है। जब तक नई कमेटी नहीं आती ना तो यहाँ पे काम होना मुश्किल है। ठीक है, भूल जाओगे। भूल जाओ आप, नहीं होगा। हम यहाँ पे जो भी है, अब ये 40 मंजिले की इमारत तो ना ही भूलना है। अगर वो भी लेके आते हैं तो उनको सीधा ना भूलना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 21 मंजिला, 22 मंजिला, 23 मंजिला तक कर सकते हैं। चलो ठीक है, उतना हम लोग मेंटेनेंस संभाल पाएंगे। करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि पूरा खींचातानी करने में कोई मतलब नहीं है। वो भी खींचेगा, हम भी खींचेंगे। 22, 23, 24, 25 तक ठीक है, परंतु ये 40 मंजिला वगैरह वो नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी है हमारे लोग साथ में रहेंगे, अच्छा क्वालिटी का काम होना चाहिए। हमारे सोसाइटी को फंड आना चाहिए, ताकि वो फंड में से हम आगे मेंटेनेंस हमारा एक कर ही सकें। बिल्डिंग में सबको ले। सबको लेंगे। हाँ सही बोले बात। था एक माला ज्यादा बने। हाँ सही बात। पार्किंग के लिए अच्छी जगह हो। कल उठ के अगर किसी ने गाड़ियाँ वगैरह खरीदी, ठीक है, कल उठ के हम बिल्डिंग में जाएंगे, गाड़ी वगैरह खरीदेंगे, पार्किंग के लिए अच्छी जगह हो। हमारे बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खेलने कूदने के लिए थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी मतलब हाँ अच्छी एक जगह हो। वो सब मांग हम लोग बाइक करें। तो सबके पास रहेगी। हाँ ज्यादा नहीं है तो लेता नहीं हाँ, है कोई। सही बात है। एक मिनिट, दुसरा एक मुद्दा होता आहे. आताच मी एका ठिकाणी गेलो होतो, 4 दिवस होते. 305 एरिया किती सांगतो तो 305 आहे. आणि त्यांची बिल्डिंग बनता नंतर काहीतरी 305 एरिया चालू झाला. म्हणून त्याने काय केलं माहिती आहे, 305 एरिया हा रूम बरोबर आहे. जो बेडरूम आहे ना, अक्षरशः फसवलं आहे त्याच्यामध्ये त्याने. म्हणून त्याला विचारलं, तू 305 जरी सांगतो, हे रूम तू पुढचं बरोबर आहे, आतल्या रूमचं काय. तर त्याने चुकलं म्हणजे काय केलं माहिती आहे का, पुढे बीम टाकली, थोडं वाढवून दिलं, आणि त्याच्यामध्ये परत तू काय करू शकता, टाकी पण पाण्याची जास्त बसू शकत नाही, एकच टाकी बसवलेली आहे. आता ते 5 बिल्डिंग बांधून झाली आहेत महालाडल्या. अच्छा. आणि दुसरं म्हणाला तर पुढे काय ठेवायला जागा नाही, काय करू शकत, हात लागतो वरच्या भीमला, काय करणार तू. किंवा तो एक मुद्दा आहे की स्टोरेजसाठी जागा. बरोबर. याचा अर्थ असं म्हणत नाही की तुम्ही शिक्का मारा त्याच्यावर, पण काय माहिती आहे, आता जो मी आता राहतो तिथे आहे ना, त्या बिल्डिंग ओंकारमध्ये समोरच्या रूममध्ये जवळजवळ 4 फुटाजवळचं स्टोरेजसाठी जागा ठेवलेली आहे त्याने वरती. ते एक आहे. परत खाली 2 फुटाची आहे बरोबर. दिवाळाला, ते झालं. परत बेडरूम मध्ये पण तसंच आहे, खाली 2 फुटाची, वर 2 फुटाची. परत किचन मध्ये पण डब्बा एक एक्स्ट्रा काढलेला आहे. हा, ते कसं काढलं त्याला माहिती. पाहिजे वाटल्यास त्याने सांगितल्यावर लक्षात येईल, किंवा पाहिजे तर तुला आमच्या खर्चाने घेऊन जातो. म्हणजे थोडं काय सामानासाठी जागा होईल. नाही, आपल्या ह्याच्यात माहिती पडणार. नाही, नुसती 25 रुपये करून दिलं ना. आता मी पाहायला गेलो होते, तुम्ही काय सामान ठेवू शकत नाही त्याच्यात. बरोबर. आता मी गेल्या रविवारी बघून आलो. नहीं, वो जो भी कुछ प्लान रहेगा ना हमारा, कैसे घर मिलने वाला, जैसे हमने वो स्कूल में, स्कूल में मीटिंग करके आपको भी बताया था कि ऐसा ऐसा घर होने वाला है, ऐसा मंजिला होने वाला है, अंदर यहाँ पे बेडरूम होने वाला है, यहाँ पे हॉल होने वाला है. तो वैसे ये नया बिल्डर नया प्लान भी बनाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसने जो लेके आया वही यहाँ पे बनाएगा. पोर्ट मारिया नहीं दे रहा था, मालूम है. हाँ, गिराक्षी वाला बोलते हैं पोर्ट मारिया नहीं देगा, खाली कारपेट ही देगा. खाली का. हाँ, तो वो सब बातें हैं, वो सब हम उनके सामने रखेंगे प्लान बनने से पहले कि बाबा ये चीज़ें जितनी भी होती है हमें देनी चाहिए आप सभी को. ठीक है, आप लोगों को देनी चाहिए. अभी अगर आपने देखा रहेगा, ये जो 3 मंजिले की बिल्डिंग बनी हुई है, वो बनी थी 275 के एरिया के हिसाब से, परंतु सनशाइन बिल्डर ने तभी वो एक्स्ट्रा कड़प्पा दिया था. वो अगर तोड़ के अंदर लेते तो वो 300 का एरिया होने वाला था. ठीक है, 30 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिलने वाला था. तब 275 का था, फिर भी 30 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिलने वाला था जगह. उसने वैसा बिल्डिंग बांध के दिया था. मतलब वो बांधता तो ठीक है, नहीं बांधी वो अलग बात है. परंतु ये सब चीज़ें कि क्वालिटी का काम हो, टाइम पे काम हो, सारे लोगों को टाइम पे भाड़ा मिले, अपात्र सभासद है उनको भी भाड़ा मिले, उनको पात्र करना भी आपका काम है. ये सारी चीज़ें अगर वो मानते हैं, कंफर्म करने का. हाँ, हाइट वगैरह सो जो सब, तो ये अगर सारी चीज़ें वो मानते हैं तो हम वही एग्रीमेंट उनके साथ करेंगे. यही बात है. कमीत कमी 8 फूट तरी पाहिजे. 9 वाजते. 8 नहीं है, 8 तो 8 फुट का प्लाई नहीं है. पंखा लागणार. पंखा लागेल. नाही पंखा लागायचा. मी आणि ते 8 फूटच आहे ना, पंखा नाही. 8-9 फूट. 9 फूट असतो.
9 फूट 9 असते चांगली होईल, 9 चांगलं असते 9 आठवड्याला ती 9 फूटचीच होती ना 9:30 हा, 9 आठवडे 9चीच होती आता जे बनवलेलं त्या हिशोबाने 9 फूटचा होता एक चांगलं आहे ना 9 फूट आहे. हा, 9 फूट चांगले 9 फूट बरोबर आहे. ठीक आहे. चला या पुढच्या गोष्टी दुसरी गोष्ट जेव्हा हा. जनरल मिटिंगला भले दिवस गेला तरी चालेल, पण जे काय मुद्दे आहेत ना त्यावेळीच पूर्ण करून घ्यायचे. 17 वेळा परत ते मुद्दे काढायचे नाही. बरोबर भले दिवस जाऊ दे, भले आपल्याला दोन आठवडे देऊ दे नको, आपण आपल्या पैशाने काहीतरी खाऊ. हा, नको काय कोणाचा आतापर्यंत खाल्लं नाही ह्याच्या पुढे नको आम्हाला. बरोबर. नहीं जनरल मीटिंग अगर रखनी है, जनरल मीटिंग का नाम ही क्या है कि लोगों की जनरल मीटिंग, सबको ठीक है. अधिकार है वो बिल्डर बोलने की का. मीटिंग नहीं होती. ये जो सितंबर में जो जनरल मीटिंग थी वो जनरल मीटिंग थी ही नहीं, क्योंकि जनरल मीटिंग में कभी बिल्डर आ ही नहीं सकता. वो हक ही नहीं है कमेटी को बिल्डर को बुलाना और लोगों को तैयार करके लेना कि बाबा हाँ ये सब है, तैयार. वो हम लोग ने लेटर डाला कि पिछले 5 साल में एक कमेटी ने एक भी बार मीटिंग नहीं ली. उस वजह से उन लोग ने एक मीटिंग रखी गई ताकि उनका कार्यकाल खत्म होने के पहले एक मीटिंग रखा जाए. ठीक है. और वो मीटिंग में जो भी हमारे सारे मुद्दे वो हम लोग पास करवा के ले लें. आता हे 9 महिने झाले या 9 महिन्यात एक तरी घेतली का हाँ ये हाँ बिल्डर आने के बाद एक भी मीटिंग नहीं ली, खाली हम लोग ने लेटर डाला तभी मीटिंग ली. बराबर है. वो मीटिंग का अध्यक्ष पद किसको दिया था आपको याद है क्या? कोई किसी को अध्यक्ष बनाया वो मीटिंग में. हमारी जितनी भी मीटिंगें हुई प्रज्ञा बोधनी स्कूल में हम लोग किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते थे. बराबर है. आप सभी लोग उसको सहमति देते थे कि हाँ हमें मान्य है ये मीटिंग के ये अध्यक्ष रहेंगे. वैसे कुछ हुआ था? फॉलो ही नहीं हुआ था. मीटिंग का सबसे पहला मुद्दा वही रहता है कि मीटिंग का अध्यक्ष चुनना पड़ता है. वो हुआ ही नहीं था. हमारे अध्यक्ष है खाली माइक लेके आ गए, उनको लगता है मैं ही अध्यक्ष है, शरद पवार जैसा. किधर भी जाना है मेरे को ही अध्यक्ष होना है. तो भले ही वो संडास के इसका कोई नहीं हो, मेरे को ही अध्यक्ष होना. ठीक है. तो जाने दो. ये कहता हूँ कि वो मीटिंग जो थी वो वैसे भी वैलिड नहीं थी और हम सब सभासदों ने वो मराठी में बोलते वो उधड़ून टाकी. मीटिंग उड़ा के लगा दी. खाली उसका पैसा खर्चा हुआ और लोगों ने उनके वक्त का उनका वक्त जो जाया हुआ उसके बदले में समोसा विमोसा खाया वो जायज है. फुकट नहीं खाया हम लोग ने. हमारा टाइम गया वहाँ पे. आम्ही घेतलं पण नाही, समोसा पण नाही घेतला. घरच्या घरी जो मीटिंग में आया उसको समोसा खिलाया. कौन सी मेहरबानी किया भाई? कुछ मेहरबानी नहीं किया है. अगर कल उठ के एजीएम वगैरह रखनी है ना, हम सारे सभासद भले ही छोटा हॉल क्यों ना हो, भले थोड़ा कंजेस्टेड क्यों ना हो, भले ही हम समोसा क्यों ना बांटे, हम लोग समोसा तो बांटेंगे ही नहीं. पानी भी लाना है तो खुद के बोतल से लाओ. ठीक है. यही होगा. इसको फुकड़ में नहीं बांटा जाएगा. बिल्डर से पैसा नहीं लिया जाएगा. लोगों से पैसा लेकर वो मीटिंग रखी जाएगी और उसमें कमेटी ने क्या काम किया है वो सब बातें होती है. एजीएम में कमेटी ने क्या काम किया है वो बातें होती है. बिल्डर की बातें वहाँ पे नहीं होती. बिल्डर के लिए अलग से मीटिंग रखी जाती है. जीबीआर ना हाँ. बिल्डर के लिए क्या होता है? जीबीआर होता है. ठीक है. वो जीबीआर में आपने हाथ ऊपर किया था ना, वो उत्तम आदमी क्या करता वो आपने चटपट आके हाथ ऊपर किए थे. पानी में डूबता आदमी क्या करेगा. वो परिस्थिति थी. सही बात है. तो हाँ यही सारे मुद्दे हैं. तो हमें फिर से अभी महिला मंडल और हमारे युवा और सारे सभासद फिर से साथ में. अब वैसे तो हम साथ में ही है. अभी थोड़ा आराम कर लिया था 1-2 महीना और गाँव भी जाके आ गए. मई महीने की छुट्टियां खत्म हो गई. अभी फिर से हमें जोरों शोरों से काम शुरू करना है. ठीक है. तो वो कोई भी हो, ये कमेटी तो अभी रही नहीं तो इनको तो कोई भाव देगा नहीं. सोमंगल को मालूम पड़ेगा ना कितना भाड़ा आया. हाँ बराबर. तो वो कमेटी तो है नहीं. एसआरए हो गया, कोई भी मैडम हो गई, कोई भी ये हो गया, हमको उनसे हमारा काम करवा के लेना है बस. ओके.